हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमने अभी तक एक लेक्चर किया है और एक एक्सरसाइज की हुई है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल था उसको हमने सीखा था। अब हम बेसिकली इन दिस लेक्चर विल लर्न अ सिंपल टर्म दैट इज़ फैक्टोरियल। वो बेसिकली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए नोटेशन है। ओके, उसको ही हम पढ़ेंगे। ये लेक्चर बहुत छोटा सा होगा और बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है। देखिए, डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हूँ। अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन है ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, अगर कहीं ऐसा लिखा गया है तो आप देख रहे होंगे इट इज़ वेरी बोरिंग प्रोसेस टू राइट ऑल ऑफ दिस। अभी तो ये कम बोरिंग है। अगर कोई आपसे कह दे कि 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, इंटू 6, इंटू 7, इंटू 8, इंटू 9, इंटू 10 और मे भी 20 तक कह सकता है कोई आपसे, तो बहुत बोरिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया दैट इज़ फैक्टोरियल, और इस एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई 4 फैक्टोरियल, जो ऊपर एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई 10 फैक्टोरियल। और ये बन कैसे रहा है, देखिए, जो लास्ट नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, उसके आगे आप लगा दीजिए साइन उल्टा आई, जिसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। आई को आप उलट दीजिए, इसको हम कहेंगे फैक्टोरियल। ओके, समझ गए आप लोग। चलिए, अगर अभी नहीं समझें तो कुछ और एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। अगर आपसे कहा गया है 8 फैक्टोरियल, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। जिसके आगे फैक्टोरियल लिखा रहेगा, 8 के आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है, 8 के आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो लास्ट डिजिट जो है, ग्रेटेस्ट जो डिजिट होगा वो 8 होगा। ओके, और कोई आपसे कह दे कि आप लिखिए 6 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा फिर? 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, यहीं रुक जाएंगे क्योंकि 6 के आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया या नेचुरल नंबर हो गया 6 आपका। ठीक है, फैक्टोरियल टर्म में इतना ही है। और एक स्पेशल सजेशन देना चाहूँगा आपको मैं, इसको अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, अगर इसको हम ऐसे लिख दें, स्टार्टिंग ही 8 से करें, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो किसी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ दिस टर्म्स आर सेम। देखिए, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 5 इधर है, 6 इधर है, 7 इधर है एंड 8 इधर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने सेम टर्म्स लिखे हुए हैं दोनों साइड। और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए आप। डेफिनेशन क्या है? फैक्टोरियल नोटेशन, द नोटेशन n factorial represents the product of first n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका वही मतलब है, फर्स्ट n मतलब कि n तक नेचुरल नंबर्स जो हैं। अगर n फैक्टोरियल लिखा गया है तो मतलब 1 2 3 4 2 टू दिस टू n तक। ओके, देखिए, आपने नोट कर लिया होगा। अगर हम n फैक्टोरियल को लिखना चाहें इस तरीके से कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, और हमें जाना है फाइनली अप टू 1 तक, 3 to 1, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, तो इतना ही कॉन्सेप्ट था फैक्टोरियल में। अब इसको हम थोड़ा सा, जो डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं इसके, हम उसको दिखाएंगे आपको। ठीक है, जिससे कि आपकी फेमिलियरिटी बढ़े विद दिस टर्म फैक्टोरियल। चलिए चलते हैं। यहाँ देखिए, अगर कोई नेचुरल नंबर n दिया हुआ है तो इनका कहना है कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल।
तो देख लेते हैं लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अगर n दिया हुआ है n फैक्टोरियल, तो बेसिकली होता क्या है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू 3 या फोर लीजिए 4 3 2 1 इतना होता है ना। और वहीं कहीं कोई आपसे कह दे कि आप लिखिए n माइनस वन फैक्टोरियल, तो आप कैसे लिखेंगे? आप शुरुआत करेंगे n माइनस वन के साथ करेंगे ना। जैसे कि देखिए यहाँ n फैक्टोरियल था तो हमने n से शुरुआत की, यहाँ 8 फैक्टोरियल था तो हमने 8 से शुरुआत की, यहाँ 6 फैक्टोरियल था हमने 6 से शुरुआत की, यहाँ 10 फैक्टोरियल था 10 से शुरुआत की गई थी। करेंगे ना। वैसे ही यहाँ पे n फैक्टोरियल था n से शुरुआत हुआ, n माइनस वन फैक्टोरियल लगाया था n माइनस वन से शुरुआत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर लिख सकते हैं आप। और फाइनली आप पहुँचेंगे यहीं 1 पे। ओके, थोड़ा गौर से देखिए, क्या जो ये टर्म है इतना, यहाँ कॉमन नहीं है, यहाँ ये कॉमन नहीं है, देखिए ये वाला टर्म। तो बस आप सिंपल, अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू जो ये कॉमन टर्म्स है n माइनस वन से लेके 1 तक, ये इसके इक्वल हैं, देखिए n माइनस वन फैक्टोरियल के। तो यहाँ आप लिख देंगे सिंपली n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल, ये सही है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहें, इन द सेम वे यू कैन राइट इट, आप इसको एक्सटेंड करते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन भी लिख दीजिए इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल। ओके, इसको आप लिख सकते हैं n माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल। ये मैं करके दिखाता हूँ विद सम नंबर, तो आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। देखिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप 8 फैक्टोरियल लिखिए, 8 फैक्टोरियल, और यहाँ नीचे कोई दे दे 7 फैक्टोरियल, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना नोट कर लीजिए, पहले आप इतना नोट कर लीजिए इतना, फिर मैं एक नंबर लूँगा, उससे आपको समझाऊंगा एकदम क्लियरली कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करिए इतना। आई डोंट थिंक कहीं डाउट होगा, अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, तो चलिए एक बड़ा सा नंबर लेते हैं। यहाँ पे बड़ा सा नंबर क्या लेंगे, 10 या 11 फैक्टोरियल लेते हैं, 11 फैक्टोरियल, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 11 फैक्टोरियल, तो क्या होगा इसमें, 11 से शुरुआत होगी, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, और कोई आपसे कहे कि 10 फैक्टोरियल कितना होगा, तो बताइए कितना हो जाएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1। ओके, तो अब ये देखिए, ये जो इतना एरिया है 10 से लेके 1 तक मल्टीप्लिकेशन, क्या यहाँ कॉमन नहीं है? अगर ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये डायरेक्टली 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अब मैं लिखता हूँ 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल क्या होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1। ओके, तो जो इतना मल्टीप्लिकेशन है, देखिए यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं आपको, ये मिल रहा है ना इतना। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, इसको 11 इंटू 10 इंटू जो 9 फैक्टोरियल आपका है, ये आ गया, ठीक है। कहीं कन्फ्यूज़न नहीं ना है आपको। देखिए 9, ये जो मल्टीप्लिकेशन था 9 फैक्टोरियल के बराबर है, और यहाँ देखिए कॉमन मिल रहा है 9 फैक्टोरियल, और हमने इसी यहाँ पे 9 फैक्टोरियल लिख दिया। ओके, तो यही काम ऊपर भी किया गया था, सेम वर्क हैज़ बीन डन
ऑन द अपसाइड। देख लीजिए अब क्लियर हो जाएगा एकदम। देखिए यहाँ n फैक्टोरियल था, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो वही बात यहाँ हुई है। यहाँ 11 फैक्टोरियल था, 11 इंटू 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया 10 फैक्टोरियल। यहाँ देखिए 11 फैक्टोरियल, यहाँ n फैक्टोरियल था, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। वही देखिए यहाँ हुआ 11 था, 11 फैक्टोरियल था यहाँ पे, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या था। और यहाँ पे ये जो दिया गया है प्रोवाइडेड n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये इसलिए दिया गया है कि आप अगर यहाँ n की वैल्यू 1 रख देंगे या 1 रख देते हैं यहाँ, ठीक है, तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब एक कन्फ्यूज़न आपको आ सकता है, एक कन्फ्यूज़न कि अगर आप 2 वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, इंटू 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 0 फैक्टोरियल क्या 0 के इक्वल नहीं हो जाएगा, इसको 0 कर देगा? तो ऐसा नहीं होता है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ओके, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं जो ऊपर फॉर्मूला था उसको लिखता हूँ। जो ये फार्मूला था ना ऊपर n के टर्म में, थर्ड फार्मूला, दिस वन, इसको लिखता हूँ और n की वैल्यू पुटअप करता हूँ। अगर n फैक्टोरियल दिया हो, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री। अगर हम n की वैल्यू, यहाँ देखिए यार क्या दिया था कंडीशन, प्रोवाइडेड n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 0 इंटू माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ टर्म देखिए क्या गया, 0, ये 0 आ गया ना, तो ये सबको 0 कर देगा। बट 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ 2 इज इक्वल टू 0, तो ये गलत हो गया। 3 रखते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। ओके, और इधर आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 तो रहेगा ही, इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू मेन मुद्दा आ गया है 0 फैक्टोरियल पे। ठीक है, 0 फैक्टोरियल पे। तो यहाँ कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि 0 फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ओके, तो यहाँ आप देखिए इधर 6 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे और यहाँ पे भी 6 आ गया, इंटू 0 फैक्टोरियल हो गया आपका 1। तो दोनों ही तरफ 6 इज इक्वल टू 6। दिस इज़ राइट, दैट्स वाई ऊपर कंडीशन लगाई गई थी, प्रोवाइडेड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा ये कंडीशंस जो ऊपर थी, 2 कंडीशंस, वो क्यों लगाया गया था। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं रह जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया है इन दिस केस कि लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर नहीं रह गया। अगर हम वैल्यू n की छोटी रख देते हैं, अगर यहाँ n माइनस थ्री है, लास्ट जो फैक्टोरियल n माइनस थ्री है, तो n की वैल्यू आप 3 हो, मतलब 0 आज फैक्टोरियल आ जाए, मतलब नेगेटिव नहीं आना चाहिए बेसिकली। लास्ट में नेगेटिव फैक्टोरियल नहीं आना चाहिए। और नेगेटिव कब आएगा, जब आप n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तब 0 तब नेगेटिव आ जाएगा। ओके, और n की आप वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल होता है आपका 1, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फैक्टोरियल में इतना ही था। मे बी ड्यूरिंग दिस होल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको टफ लगा हो, बट अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, कुछ है ही नहीं। ओके, बस मैं वही चाहता हूँ कि आप बस कंफर्टेबल हो जाएं ऑन दिस टर्म फैक्टोरियल। अगर अभी तक आपको टफ लग रहा है तो आई कैन प्रॉमिस यू दैट विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स यू विल फील वेरी ओके और कंफर्टेबल विद दिस कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो देखिए मैं इसको 2 तरीके से कराऊंगा और डिफरेंट वेज यूज करने का यही वो है मुद्दा कि आप कंफर्टेबल हों। चलिए पहला सॉल्यूशन है, अगर 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल दिया था, कैसे लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू
2 इंटू 1, बहुत ही बेसिक वे है, इंटू माइनस आ जाएगा माइनस 5 फैक्टोरियल तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, जिसका फैक्टोरियल लगा है उसी से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ 7 फैक्टोरियल लगा हुआ था, हमने 7 से शुरुआत की, हम 1 तक गए। यहाँ 5 फैक्टोरियल लगा है, हमने 5 से शुरुआत की, हम 1 तक गए। ओके, तो देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 2 3 6 6 4 24 24 5 120 126 720 727 5040। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 5040 माइनस इसको आप करेंगे 1 2 6 24 120, दिस इज 120। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 4920 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका आपका क्या है? दूसरा तरीका कि आप 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिख लें। अब देखिए जो बात हो रही थी कि आप 7 के बाद लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं साहब, कोई गड़बड़ी नहीं है। और इसको अगर आप और एक्सपेंड करना चाहें 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, माइनस 5 फैक्टोरियल। तो अब देखिए अब यहाँ हम क्या करेंगे कि हम 5 फैक्टोरियल को ही कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 माइनस 1। ठीक है, हमने यहाँ से 5 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो यहाँ बचा 7 इंटू 6 और यहाँ से 5 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है हमने जस्ट फाइंड आउट किया था यहाँ पे। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस 42 माइनस 1 दैट विल इक्वल टू 120 माइनस 41 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये फाइनली यहाँ पहुँच जाएंगे एंड दिस इज आवर आंसर। एक तरीका है, ये भी हो सकता है सॉल्व करने का। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो बेसिक तरीका था मैंने उसको भी यहाँ दिखा दिया है कि पूरा एक्सपेंड करिए फिर सॉल्व कर लीजिए। और जो एक और तरीका था जो हमने यहाँ सीखा था कि n को लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, n को ये भी लिख सकते हैं कि n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, हमने उसको भी यहाँ यूज़ कर लिया। आई थिंक अब आप थोड़ा कंफर्टेबल हो रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जिससे कि आप और कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें हमें वैल्यूज़ पुटअप करनी है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा। क्या है यहाँ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस n माइनस r, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो n की वैल्यू पुटअप करनी है 12, तो यहाँ 12 फैक्टोरियल हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल। नीचे आ जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r इज़ 2 फैक्टोरियल। ओके, तो अब देखिए, अब तो एक तरीका ये है कि आप पूरा एक्सपेंड करें इसको 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, दूसरा तरीका और एक तरीका है पूरा आप एक्सपेंड ही करिए, एक तरीका यही है। दूसरा बात डिस्कस करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इंटू 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1। ओके, अब यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा ये टर्म, 10 से 10 9 से 9 8 से 8 पूरा कैंसिल हो जाएगा बेसिकली यहाँ तक। एंड फाइनली यहाँ बचेगा 12 इंटू 11 अपॉन 2 से ये जाएगा यहाँ 6 आ जाएगा एंड फाइनली इट विल बी 66। एक तो ये हो गया तरीका सॉल्व करने का इसको, कि आप पूरा बेसिक से जाएं, जो पूरा फैक्टोरियल उसको ओपन कर दें और फिर जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल कर दें। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, इसको आप लिख दें इस तरीके से। यहाँ अगर 12 फैक्टोरियल है और नीचे 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है, इसको आप लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। और यहाँ 10 को ऐसे ही रहने दें 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और डायरेक्टली देखिए कैंसिल आउट हो गया यहाँ से,
कैंसिल आउट हो गया 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल। और फाइनली बचेगा हमारे पास 12 इंटू 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल कब लिखेंगे 2 इंटू 1, 2 से 6 यहाँ गया और ये फाइनली हो गया 66 एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, देखिए जो ये तरीका बताया गया था यहाँ पे, इसका यही एडवांटेज है कि हमारा बहुत ही टाइम सेव करेगा और बहुत सारा स्पेस भी सेव करेगा बेसिकली, जो कि यहाँ के इसने दिखा दिया है करके इस एग्जांपल में। अगर आप पूरा एक्सपेंड करेंगे तो देखिए कितना बड़ा एक्सप्रेशन बना, फिर हमने कैंसिल आउट किया और यहाँ आपने अगर उसका यूज़ कर लिया तो जस्ट सिंपली 12 फैक्टोरियल तो 12 लिख दिया आपने, फिर 11 और जहाँ रुकने का मन किया वहाँ रुक के हमने लगा दिया फैक्टोरियल। बेसिकली अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक फुल स्टॉप लगा रहा है कि हमारा मन नहीं है कि हम 12, 11, 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 लिखें, इतना हमारा मन नहीं है। तो हमने क्या किया 12 लिखा, 11 लिखा और 10 लिख के फैक्टोरियल कि आगे भी है बट मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। ओके, बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया, लाइन खींच के पॉइंट मार दीजिए कि आगे भी है लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, हो गया मेरा। और नीचे आपने पहले से देख रखा था 10 फैक्टोरियल दिया हुआ है, हम काट देंगे उसको, काम खत्म, हमारा स्पेस भी बच गया और एनर्जी बच गई और टाइम भी बच गया। ओके, यही एडवांटेज है। आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपने 25 फैक्टोरियल लिखना है और आप लिखना चाहें तो पूरा लिखें 25 से लेकर 1 तक मल्टीप्लिकेशन, और आपका मन है कि आपने 20 लिखना शुरू किया अपने मौज के लिए, 25 लिखा, 24 लिखा, 23 लिखा, आप थक गए, आपने कहा मैं आगे नहीं लिखूंगा, मैं लगा दूंगा फैक्टोरियल, किसके आगे भी है लेकिन मैं अभी लिखूंगा नहीं, इसे समझ जाइए फैक्टोरियल से। ओके, इस तरीके से समझिए, ज़्यादा मज़ेदार है। चलिए आगे भी क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ देखिए, अब आप खुद से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा तो आपको मज़ा आएगा। देखिए अगेन यहाँ पे फिर वही सेम बोरिंग काम हो सकता है कि आप 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 प्लस 1/9 8 7 6 इतना करें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर ये निकालें। आई थिंक इतना करने में आप गलती कर ही देंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको देखने में लग रहा होगा 8 फैक्टोरियल इज सिंपल थिंग, जब आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि 8 फैक्टोरियल कितनी बड़ी चीज़ हो गई है। ओके, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करें जो n इंटू n-1 फैक्टोरियल था, n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल, वो वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करें, सबसे बेस्ट तरीका यही होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हल्का सा ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ 8 फैक्टोरियल है, यहाँ 9 फैक्टोरियल है। अब 9 फैक्टोरियल है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, इसमें आएगा। और यहाँ 10 फैक्टोरियल है, इसको भी हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल हम हर जगह ला सकते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हर जगह 8 फैक्टोरियल कॉमन ला देंगे तो उसको हम काट सकते हैं आराम से, दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड। देखिए कैलकुलेशन कितनी ईजी हो जाएगी। यहाँ 1/8 फैक्टोरियल है, इसको ऐसे रहने देते हैं, और 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, जो कॉमन हो सकता है उसको हम कॉमन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल ये भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम ले लेंगे कॉमन 1/8 फैक्टोरियल का, तो पहले टर्म से इतना अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा ओनली 1, और जो दूसरा टर्म है इससे हम इतना कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा फाइनली 1/9। ठीक है, और इस तरह तो आपका है ही x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और इधर आपका बच गया, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 10/9 एंड राइट हैंड साइड पर रहेगा आपका 10 इंटू 9, और 9 से 9 कैंसिल आउट होगा एंड x विल बी फाइनली इक्वल टू 100। ओके, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई डोंट थिंक कहीं कन्फ्यूज़न होगा। देखिए कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया बिना गलती किए। अगर आप वहीं चले जाएंगे, मैं एक बार आपको करके दिखाता भी हूँ वो तरीके से, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि कितना आसान हो गया हमारा वो फॉर्मूला यूज़ करना है। n फैक्टोरियल को ये लिख देना n इंटू n-1 फैक्टोरियल, या फिर n इंटू n-1, जहाँ आप थक गए वहाँ आपने लगा दिया फैक्टोरियल।
जहाँ आप थक गए, मान लीजिए n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, आप थक गए, यहाँ लगा दीजिए फैक्टोरियल। क्या आगे भी है लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस फैक्टोरियल लगा दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, चलिए इसको मैं बेसिकली एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, कितना बोरिंग काम है ये। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, पहले यही लिख लीजिए कितना होता है। 1 2 6 24 120 720 5040, देखिए 5040 इंटू 8, तो इधर आ जाएगा 0, इतना फाइनली बन रहा है 40,320 प्लस यहाँ 9 फैक्टोरियल है। तो अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इतना थक गए 9 इंटू लिख के हमने यहाँ लिख दिया 8 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल आपका हो गया 40320। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/0। फाइनली इतना बनेगा, ठीक है। और उस तरफ आपका है 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 362780000, और ऊपर रहेगा x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आसान है कि ये तरीका आसान था, बताइए आप। जस्ट कॉमन ले लेना 8 फैक्टोरियल को और काट देना है इसको काट दिया आपने, यहाँ 9 काट दिया, हमारा आंसर 100 आ गया। और इसको सॉल्व करने में पक्का कहीं ना कहीं गलती आप कर देंगे, ठीक है। दैट्स वाई जो हमारा फार्मूला था n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, वो बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। आगे हम बहुत यूज़ करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, मोस्टली वही यूज़ ही होता है कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए। और वो फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, बस सिंपली सीख लेना है कि अगर मुझे कहा गया है कि मैं 25 फैक्टोरियल लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 25 इंटू 24, मैं यहाँ थक गया, मैंने लगा दिया फैक्टोरियल। अगर मेरा मन है और लिखने का, मैं 24 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 लिख के थक गया, मैंने यहाँ लगा दिया फैक्टोरियल, ये सही है। और मेरा मन है कि मैं थोड़ा और लिखूँगा तो मैं यहाँ जाके थक गया 21 पे, मैंने फैक्टोरियल लगा दिया, ठीक है। समझ गया ना, फार्मूला नहीं है वो, बेसिकली एक तरीका है चीज़ों को लिखने का। उसको फार्मूला, देखिए हर चीज़ फार्मूला नहीं होती, हर चीज़ रटना नहीं होता है, ये बात जान लीजिए। मैथमेटिक्स में कितना आसानी से आप समझ गए चीज़ को कि हाँ जहाँ मैं थक गया वहाँ रुक के फैक्टोरियल लगा दूंगा बस। ओके, तो इस सॉल्यूशन को आप नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर सकते हैं, इसको भी नोट कर सकते हैं, जस्ट फॉर फन ये है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। आई थिंक आपको एक बेटर आइडिया लग गया होगा अबाउट द फैक्टोरियल। अब हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल डू एक्सरसाइज 6.2। आप उसको ट्राई करके आएंगे, उसमें भी थोड़े से क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे एक साथ बैठ के, ठीक है। पहले ट्राई करके आइए आप, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे। अब मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।